अच्छा, कभी ये सोचा है कि ज्यादा जरूरी क्या है? बस आज में जीना या फिर कल की सोचना? आज हम एक ऐसी ही क्लासिक कहानी सुनेंगे जो इसी सवाल की तह तक जाती है। ये कहानी है एक बंदर और एक खरगोश की, जो हमें बताएगी कि असली ताकत आखिर होती कहाँ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कहानी में है दो दोस्त और दोनों एक दूसरे से एकदम अलग। एक तरफ है बंदर, मतलब पूरी तरह से चंचल, शरारती, जिसकी दुनिया ही उछल कूद है। और दूसरी तरफ है खरगोश, बिल्कुल शांत, समझदार, जो हर काम सोच समझ कर करता है। और बस इन्हीं दोनों के अलग अलग अंदाज की वजह से कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। तो कहानी है एक घने जंगल की, जहाँ ये दोनों दोस्त रहते थे। बंदर का तो पूरा दिन भाई पेड़ों पर झूलने और शरारतें करने में ही निकल जाता था, और वहीं खरगोश वो अपना हर काम बड़े आराम से, शांति से निपटाता था। देखा जाए तो उनकी दोस्ती भी कमाल की थी कि भाई दो इतने अलग लोग फिर भी साथ साथ। और फिर बस एक दिन एक छोटी सी बात होती है और वहीं से सारी कहानी पलट जाती है। बंदर अपनी मस्ती में खरगोश के शांत रहने का मजाक उड़ाता है और उसे फल तोड़ने का चैलेंज दे देता है। खरगोश तो उसे समझाता है, पर भाई बंदर कहाँ सुनने वाला था, अपने घमंड में चूर। बस यहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। अब खरगोश की सलाह बंदर को सलाह नहीं, बल्कि एक चैलेंज लगी। मतलब घमंड ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था और वो बढ़ चला एक ऐसे खतरे की तरफ जिसके बारे में उसे कोई अंदाजा ही नहीं था। हाँ, सबसे मीठे आम लाने का दावा तो कर दिया, पर उसे ये नहीं पता था कि ये दावा कितना कितना महंगा पड़ने वाला है। और बस यहीं पर उसने वो सबसे बड़ी गलती कर डाली। अपनी धुन में अपनी बात साबित करने के लिए बंदर सीधा भागा एक किसान के खेत में लगे आम के पेड़ की तरफ। वो ये बात एकदम भूल गया कि भाई जो चीज दूर से अच्छी लगे, जरूरी नहीं है कि पास जाने पर भी सेफ हो। और जैसे ही बंदर ने आम तोड़ने के लिए छलांग लगाई, खटाक, पलक झपकते ही उसका पैर किसान के बिछाए जाल में फंस गया। सोचिए, एक पल का घमंड, थोड़ी सी मस्ती, और वो फंस गया। अब तो वो कैदी था, और जितना ज्यादा छटपटाता, जाल उतना ही कसता चला जाता। अब बंदर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। कई जानवरों ने आवाज सुनी भी, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि किसान के जाल के पास जाए। और बस उस एक पल में बंदर एकदम अकेला पड़ गया। ना उसकी शरारतें काम आई, ना उसका घमंड। लेकिन ठीक तभी, जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहां कौन पहुंचा? खरगोश। अकेला वही था जो मदद करने आया था। और पता है वो अपने साथ क्या लाया? ताकत नहीं, बल्कि एक ठंडा दिमाग, जिसकी उस वक्त सबसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। और आते ही खरगोश ने पहला काम क्या किया पता है? उसने बंदर से सिर्फ एक चीज कही, शांत हो जाओ। बस यहीं पर बंदर की घबराहट और खरगोश के सुकून में जमीन आसमान का फर्क दिख जाता है। मतलब मुश्किल का पहला हल जोर लगाना नहीं, बल्कि शांत रहना था। खरगोश ने फौरन एक जबरदस्त प्लान बनाया, सिर्फ 3 स्टेप्स का। और ये प्लान ताकत का नहीं था, ये था दिमाग का, सूझबूझ का। स्टेप 1, बिल्कुल शांत रहो। स्टेप 2, मरने का नाटक करो, एकदम मुर्दे की तरह। और स्टेप 3, जैसे ही मैं इशारा करूं, भाग जाना। वाह, इसी को कहते हैं असली समझदारी। और भाई प्लान ने तो एकदम कमाल कर दिया। किसान आया, उसमें बंदर को देखा और उसे लगा कि ये तो मर गया। जैसे ही उसने जाल खोला कि इसे फेंक दूं, खरगोश ने इशारा कर दिया। किसान तो बस देखता ही रह गया, और बंदर फुर्र बिजली की तेजी से भागा और पेड़ पर चढ़ गया। इससे ये साफ हो जाता है कि एक सही प्लान किसी भी मुश्किल को हरा सकता है। इस एक घटना ने बंदर को मानो अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसे अपनी गलती का बहुत गहरा एहसास हुआ। ये सिर्फ जान बचना नहीं था, ये एक सबक था। एक ऐसा सबक जिसने न सिर्फ उसकी जान बचाई, बल्कि उसकी पूरी सोच ही बदल दी। और हाँ, उन दोनों की दोस्ती तो अब और भी पक्की हो गई थी। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या हुई? बंदर ने बिना किसी झिझक के खुले दिल से अपनी गलती मानी। उसने मान लिया कि खरगोश की समझदारी उसकी अपनी ताकत से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। बस यही वो पल था जब उसका घमंड सम्मान में बदल गया। तो फिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? बस यही कि असली ताकत शरीर में नहीं, दिमाग में होती है।
समझदारी और बुद्धि के सामने बड़ी से बड़ी ताकत भी कुछ नहीं है। और ये एक ऐसी सच्चाई है जो कभी नहीं बदलती। वैसे इस कहानी में कुछ और भी सीखने वाली बातें हैं। पहली तो ये कि गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उससे सीखना। दूसरी कि बिना सोचे समझे किया गया काम हमेशा मुसीबत में ही डालता है। और आखिर में इस एक घटना के बाद तो जंगल में उन दोनों की पहचान ही नहीं बन गई। एक हो गया समझदार खरगोश और दूसरा सुधरा हुआ बंदर। तो चलिए आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। जब भी जिंदगी कोई मुश्किल सामने लाती है तो हमारा रवैया कैसा होता है? बंदर की तरह जल्दबाजी वाला या फिर खरगोश की तरह शांत और सोचा समझा?